जय हिंद दोस्तों। मैं सर्वेश एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एसआर लेक्चर्स पर। दोस्तों, हम लोग एमटीएस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। 7 सेट हम लोगों ने हल कर लिए हैं। आज हम लोग 8वां सेट देखेंगे। चलिए बिना किसी देरी को किए हुए हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दे रखा है। कह रहे हैं 66,000 रुपये को आशा, भूपेंद्र और गार्गी के बीच इस प्रकार बांटा जाना है कि उनके हिस्से का अनुपात निम्न अनुसार हो। आशा भूपेंद्र का जो अनुपात है 9 और 5 का है, और फिर कह रहा है भूपेंद्र और गार्गी का जो अनुपात है वो 2:1 का है। कह रहा है आशा को कितने रुपए मिलने चाहिए। देखिए सबसे पहले तो दे रखा है आशा और भूपेंद्र 9:5। आशा और भूपेंद्र 9:5। फिर आगे कहा है भूपेंद्र और गार्गी 2:1। भूपेंद्र और गार्गी 2:1 ये दे रखा है। तो हम लोग यहाँ पे एक चीज़ देख पा रहे हैं, जो भूपेंद्र है यहाँ पर 2 बार आया है और भूपेंद्र के मान जो है अलग अलग हैं। यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 2 है। हम क्या करेंगे, इन दोनों के मानों को हम बराबर कर लेंगे। तो अगर इस वाले में हम 2 से गुणा कर दें और इधर 5 से गुणा कर दें तो अनुपात हमारा बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 9 18 और 2 पंची 10। इधर हम लोग 5 से गुणा करेंगे, 5 दूनी 10, 5 इक्के 5। तो हम लोग ये देख पा रहे हैं कि जो भूपेंद्र है यहाँ भी 10, यहाँ भी 10, ये इसका मान जो है बराबर हो गया। तो इसका मतलब ये निकलेगा आशा, भूपेंद्र और गार्गी इनका जो अनुपात है तो ये कितना है, 18 10 और 5। कितना, 18 10 और 5। देखेंगे इनका अनुपात का योग कितना आ रहा है, 18 10 28, 28 5 33। कितना आ रहा है, 33। और क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 66,000। कितना दे रखा है, 66,000 दे रखा है। 33 बराबर 66,000, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, तो 2,000 के हो जाएगा। डिवाइड करेंगे, 33 इक्के 33, 33 दूना 66, 1 बराबर 2। फिर कह रहा है आशा को कितने मिलने हैं, तो आशा का जो अनुपात है वो कितना है, 18 है। तो हम इसमें 18 से मल्टीप्लाई करा देंगे, तो 18 दूनी 36,000। कितना हो जाएगा, 36,000 रुपये आशा को मिलने वाले हैं। ये हो गया क्वेश्चन नंबर। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा है। कह रहे हैं एक एथलीट 10 मिनट में 3,000 मीटर की दूरी पार करता है, उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटे में बताइए। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। देखिए दूरी कितनी है, 3,000 मीटर की, और समय कितना लग रहा है, 10 मिनट। 10 मिनट को सेकंड में बदलने के लिए क्या करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, इंटू ये क्या है मीटर और ये क्या है सेकंड। मीटर पर सेकंड है, किलोमीटर प्रति घंटे में बदलेंगे तो 18/5 से मल्टीप्लाई कराएंगे। देखिए 2 जीरो कैंसिल हो गए, 6 के 6, 6 पंचे 30 और 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो कितना आया, 18 किलोमीटर प्रति घंटे। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं 18,000 रुपये की धनराशि अर्धवार्षिक ब्याज के रूप में संयोजित 20% की वार्षिक दर से कितने वर्षों में 23,958 हो जाएगी। देखिए अर्धवार्षिक है, मतलब दर आधी हो जाएगी और समय 2 गुना हो जाएगा। इसकी दर जो रहेगी वो कितनी रहेगी, 10% रहेगी, और जो भी समय आएगा इसमें हम समय देखेंगे काउंट करके, उसका हम आधा हम लिखेंगे। देखिए मान लिया 18,000 रुपये है हमारे पास, पहले वर्ष में 10% इस पर लेंगे ब्याज तो कितना मिलेगा, 1800 मिलेगा। दूसरे वर्ष में इस पर भी ब्याज मिलेगा और इस पर भी ब्याज मिलेगा। दूसरे वर्ष में कितना मिलेगा, इस पर 1800 मिलेगा और इस पर कितना मिलेगा, तो 180 मिलेगा। अब तीसरे वर्ष में क्या देखेंगे हम लोग, जितना हमको दिख रहा है पूरा सब पे ब्याज मिलेगा, तो 1800 पे कितना मिलेगा, सॉरी 18,000 पे कितना मिलेगा, तो 1800 रुपये मिलेगा। और इस पर कितना मिलेगा, 180, इस पर भी 180, 180 और 180, और इस पर कितना मिलेगा, 180 का 10% यानी कितना, 18 मिलेगा। सबको हम ऐड करेंगे, इन सबको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 23,958। कितना हो जाएगा, 23,958। यानी ये सब कितने वर्षों में हुआ है, 3 वर्षों में। और समय को हमको क्या करना है, आधा। 3 वर्ष का आधा कितना होता है, तो 1/1/2 वर्ष। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को। 4 में क्या है, ग्राफ का क्वेश्चन दे रखा है। कह रहा है 2011 से 2012 तक कंपनी एक्स में उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। कितने से कितने तक देखना है, 2011 से 12, इसमें हमको देखना है 2011 से 12, और कंपनी एक्स को देखना है। कौन सी कंपनी, एक्स। इधर देखिए ये वाली है एक्स, 40 से कितनी हुई है, 55। कितनी हुई है, 40 से 55 हुई है।
40 थी, 40 से 55 हो गई है, कितनी बढ़ी है? 15 बढ़ी है, कितने में से बढ़ी है? तो 40 में से, अपान 40 इंटू 100 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 37 सही 1/2, यानी 37.5%। ये हो जाएगा आपका। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को। क्या कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 में? कह रहे हैं 3 संख्याएं 3:5:7 के अनुपात में है, यदि उनका लघुत्तम समापवर्तक यानी एलसीएम क्या दे रखा है? एलसीएम। उनका जो एलसीएम दे रखा है वो है 2625। कितना है? 2625। तो उनका एचसीएफ बताना है। देखिए अनुपात कितना दे रखा है? 3:5:7। ठीक है, तो इनको हम x मान के क्या कहेंगे? 3x, 5x और 7x। तो अगर इनका हम एलसीएम निकालें, तो 3×5=15, 15×7 105, तो 105x हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 105x। और बराबर कितना दे रखा है? 2625। कितना दे रखा है? 2625। डिवाइड करेंगे 105 से, तो ये x जो है, x का मान कितना आ जाएगा? 25, यानी x सबके गुणे में है। 3×25, 5×25, 7×25, तो ये 25 ही आपका क्या है? एचसीएफ हो जाएगा। 25 से ये तीनों संख्याएं कटेंगी। ठीक, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा है? कह रहा है रश्मि और टीना किसी काम को क्रमशः 20 दिन और 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। बारी बारी से एक दिन छोड़कर काम करते हैं और रश्मि पहले दिन से काम शुरू करती है, तो काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा? देखिए भैया, रश्मि और टीना 20 दिन और 30 दिन। एलसीएम लेंगे, कितना आएगा? 60 आएगा। तो 20 तियाँ 60, 30 दूनी 60। ये इनके द्वारा लिए गए दिन हैं और ये इनकी क्या है? क्षमता है। यानी रश्मि एक दिन में 3 काम और टीना एक दिन में 2 काम। बारी बारी से करेंगे, पहले दिन रश्मि करेगी, दूसरे दिन टीना करेगी, तो 2 दिन में कितना काम हो पाएगा? 2 दिन में 3 2 5 काम हो जाएगा। काम हमको कितने कराने हैं? 60 काम कराने हैं। ये जो है पूरा कार्य होता है। तो 5 में कितने से गुणा कर दें कि 60 हो जाए? तो यहाँ पर हम 12 से गुणा करेंगे। तो मैथ का रूल है, दोनों तरफ हमको गुणा करना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा? 12 दूनी 24। 24 दिन में कितने काम? 60 काम। तो हमको कितने दिन लगने वाले हैं? पूरे 24 दिन लगने वाले हैं। ठीक, आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक, आगे देखें क्वेश्चन नंबर 7 को। क्या कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 में? कह रहे हैं एक ठेकेदार भुगतान की राशि में परिवर्तन किए बिना अपने श्रमिकों के लिए 1 सप्ताह के कार्य के समय को घटाकर 48 घंटे से 36 घंटे कर देता है। देखिए, पहले हमको 48 घंटे काम करना पड़ रहा था, अभी हमको 36 घंटे काम करना पड़ रहा है। कुल मिला के हमारे लिए क्या हो गया? फ़ायदा हो गया। अब देखिए 48 से कितना हो गया? 36 हो गया। कितने का फ़ायदा हो गया? तो देखेंगे तो 12 का। तो 12 बटे कितने में से? 36 में से इंटू 100। कैलकुलेट करेंगे, 12 1 के 12, 12 3 36, 100 बटे 3 का मतलब होता है 33 सही 1/3%। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7। आशा कर रहे हैं कि आपको वीडियो अच्छी लग रही है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों में इसको ज़रूर शेयर कर दें, जिससे उनको भी इसका लाभ मिल सके। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। 9 में क्या बोला है? कह रहे हैं जतिन एक निवेश पर 20% का लाभ अर्जित करता है, लेकिन दूसरे पर 10% की हानि होती है। यदि दोनों निवेश 3:5 के अनुपात में होते तो दोनों निवेश में मिलाकर जीनत का लाभ या हानि प्रतिशत कितना है? सॉरी, ये जीनत है, जतिन बोल दिया हमने। ठीक है, 3:5 का निवेश है, तो हमने कहा ये 300 और एक पे 500 रुपये निवेश किया है। एक पे 20% का लाभ हुआ है, तो 300 का 20% क्या होता है? 60। तो ये कितने का हो जाएगा? 360 का। दूसरे पर 10% की हानि हुई है, तो इसका कितना हो जाएगा? 400। कितना हो जाएगा? 10% की हानि हुई है, यानी 90/100, 450। ठीक, अब देखेंगे टोटल ये कितना था? 800। 300 ये, 500 ये, टोटल निवेश कितने का था? तो 800 रुपये का था। अभी ये 360 और 450 कितना हुआ? 810 हुआ। कितना बढ़ा? 10 बढ़ा। कितने में से बढ़ा? तो 800 में से बढ़ा, इंटू 100। 20 10/8 का मतलब होता है 1.25%। इसको प्रॉफिट हो गया है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 9। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 को।
10 में क्या है, कह रहा समांतर माध्य। समांतर माध्य क्या होता है, पदों का योग बटे पदों की संख्या होता है समांतर माध्य। इन सबको हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा। अपॉन में कितनी संख्याएं हैं, तो संख्याएं हैं 1 2 3 4 5 6 संख्याएं हैं। 6 से डिवाइड करेंगे, 6 त्रिक 18 और ये 0, तो इनका जो समांतर माध्य हो जाएगा कितना हो जाएगा, 30। आपका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट होगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 को। 11 में क्या बोला है, कह रहे हैं लोगों के एक समूह में 70% पुरुष और 30% महिलाएं हैं। 70 को हमने मान लिया 7 पुरुष हैं और 3 महिलाएं हैं। कह रहा है पुरुषों की औसत आयु 50 वर्ष है। अगर औसत आयु 50 वर्ष है तो इनका योग कितना हो जाएगा, 7 पन्ना 35, 350 इनकी आयु का। और महिलाओं का औसत आयु जो है वो कितना है, 40, तो कितना हो जाएगा, 3 चौक 12, 120 जोड़ेंगे, 0 5 2 7 3 1 4, 470 हो जाएगा। और ये कितने लोग हैं टोटल, 7 3 10 लोग हैं। 10 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा इनका औसत, 47 हो जाएगा। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 11। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 को। क्या कह रहे हैं, एक समबाहु त्रिभुज की माध्यिका, एक समबाहु त्रिभुज की माध्यिका जो है उसकी लंबाई 6√3 है। इस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। तो समबाहु त्रिभुज की जो माध्यिका होती है उसका सूत्र क्या होता है, √3/2 इंटू भुजा, और बराबर कितना दे रखा है, 6√3। √3 से √3 कैंसिल हुआ और ए बराबर कितना आ गया, ये 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 दूनी 12। फिर कह रहे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ये होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। देखिए √3/4 इंटू भुजा कितनी है, तो 12, तो 12 इंटू 12 काटेंगे, 4 1 के 4, 4 3 12, 3 से गुणा करेंगे, 12 3 36, 36 रूट ये वाला 36√3। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 12। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 को। 13 में क्या कहा है, कह रहे हैं एक धनराशि वार्षिक साधारण ब्याज, कह रहे हैं एक धनराशि वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 16 वर्षों में 7 गुनी हो जाती है। यानी अभी 1 थी तो कितनी हो गई, 7 हो गई। फिर कह रहे हैं वार्षिक ब्याज बताइए। देखिए इसमें जो है हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, पुराने जो वीडियोस पढ़े हैं उसमें आपने सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा होगा, तो उसमें एक कॉन्सेप्ट बताया गया था कि हमको क्या करना होता है ऐसे क्वेश्चंस में। सीधा ऊपर हम 100 लिखेंगे, नीचे क्या करेंगे, जितने वर्ष हैं वो लिखेंगे, ठीक, और जितने गुना हो रही, 1 से 7 गुना हो रही, कितनी बढ़ रही, 6, तो ऊपर हम 6 से मल्टीप्लाई कराएंगे, ठीक। कैलकुलेट करेंगे तो 37 सही 1/2% यानी 37.5% आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। देखिए अगर इसको हम बेसिक से लगाते हैं तो कैसे करते हैं, मान लिया कोई धनराशि x थी, 7 गुनी हो गई तो कितनी हो गई, 7x हो गई। कितना ब्याज मिला, x से 7x कितना ब्याज मिला, 6x। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन जो कि x है इंटू दर इंटू समय कितना है, 16 वर्ष बटे 100। देखो x से x कैंसिल होता। अब देखो क्या करेंगे, 100 और 6 का गुणा होगा, 100 इंटू 6 बटे कौन आएगा नीचे, 16 बराबर r इधर रहेगा। देखो कुल मिला के वही आ गया, चाहे फिर हम इसको ऐसे याद कर लें, 100 बटे में जितने वर्ष हो इंटू जितना अंतर हो उससे गुणा, आंसर आ जाएगा आपका। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14 को। सरलीकरण का सवाल है। देखिए ये तो पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा, ये पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा, इधर ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या, 1/3 तो काटेंगे तो 1 आ जाएगा। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 14। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 15 को। क्या कह रहे हैं 15 में, कह रहे हैं एक तैराक 4 घंटे में बिंदु ए से बी तक धारा के अनुकूल तैरता है, वह धारा के प्रतिकूल उतनी ही दूरी 5 घंटे में तैरता है। दूरी इसमें क्या है, नियत है। कह रहा है यदि धारा की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटे है तो ए और बी के बीच की दूरी। देखिए पहले कितना समय लगता है इसको, 4 घंटे का, और प्रतिकूल में कितना लगता है, एक तैराक 4 घंटे में बिंदु ए से बी तक धारा के अनुकूल 4 घंटे और धारा के प्रतिकूल 5 घंटे। तो ये जो समय का अनुपात है ये 4:5 है, ये क्या हो गया, समय, ठीक। अब इसका हम इस रेशियो का अगर व्युत्क्रम कर दें 5:4, तो ये क्या आ गया, चाल आ गई। अब देखिए इसमें क्या दे रखा है, धारा की चाल,
धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटे है। धारा की चाल के लिए क्या करते हैं, घटा के 2 से भाग करते हैं चाल को। धारा की दिशा में चाल और धारा की विपरीत दिशा में जो चाल होती है उसको घटा के 2 से भाग। तो 5 से 4 गया 1 और 2 से भाग किया तो 1/2, तो चाल ये आ गई। धारा की चाल कितनी दे रखी है 2, और यहाँ से हमने अनुपात से जो निकाला कितनी निकली 1/2। 1/2 किसके बराबर है, इस वाले 2 के। 1/2 बराबर 2, 1 बराबर कितने के, तो 2 दूनी 4। अच्छा, चाल इंटू समय क्या होता है, दूरी। 1 बराबर 4 तो 5 बराबर कितना होगा, तो 5 में गुणा करेंगे इंटू 5। और चाल इंटू समय तो 4 से फिर हम गुणा करेंगे। 4 पंचे 20, 20 चौक 80, तो 80 किलोमीटर की डिस्टेंस होगी ये। ठीक, एक बार फिर से देखेंगे। देखो इसका अनुपात जो है कितना है, 4:5 का अनुपात है समय का। तो चाल का अनुपात कितना हो जाएगा, 5:4 हो जाएगा। अब देखिए धारा की चाल क्या करेंगे, घटा के 2 से भाग। घटाया कितना है, 1/1 आया और 2 से भाग किया तो 1/2। और धारा की चाल कितनी दे रखी है, 2। 1/2 बराबर 2, 1 बराबर कितना 4। जब 1 बराबर 4 तो 5 बराबर कितना, तो 20 हो गया। और ये क्या है, ये है आपकी चाल। चाल इंटू समय, तभी दूरी निकलेगी। तो हम 4 से फिर मल्टीप्लाई कराएंगे। 4 चौक 16, 16 पंचे 80। ठीक, ये हो गया। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 16 को। कह रहे क्या कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 16 में, कह रहे हैं दी गई तालिका में एक परीक्षा में छात्र ए बी और सी फ्रेंच और भूगोल में प्राप्त किए गए अंकों को दर्शाया गया है। प्रत्येक विषय के लिए अधिकतम 100 अंक हैं। तालिका को ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। देखिए कह रहा तीनों छात्रों के भूगोल में औसत अंकों और फ्रेंच में औसत अंकों का अनुपात। ठीक है, इनको जो है जोड़ के बस अनुपात बना देना है। ठीक, तो इनको जब हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 297, 297 अनुपात 279। रेशियो इनका बनाएंगे 33 और 31 का आ जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 17 को। क्या कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 17 में, कह रहे हैं एक रेलगाड़ी अपनी यात्रा के पहले 72 किलोमीटर की चाल, कह रही पहले 2 घंटे 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और अगले 1.5 घंटे में 120 किलोमीटर की चाल से एक निश्चित दूरी तय की है। फिर कह रहा है यदि पूरी यात्रा में इसकी औसत चाल निकटतम अंकों तक हमको बतानी है। देखिए हमको क्या दे रखा है, चाल दे रखा है और समय। चाल और समय क्या होता है, दूरी। 1 मिनट, समय दे रखा है और चाल दे रखा है, दूरी हमको नहीं पता है। तो क्या करेंगे, 1 मिनट, चाल इंटू समय। चाल इंटू समय क्या हो गया, दूरी। तो इधर से मल्टीप्लाई कराएंगे, 2 दूनी 4 और 7 दूनी 14, इतनी ये दूरी हो गई। फिर कहता है 120 किलोमीटर की दूरी। ठीक है, तो 120 किलोमीटर ये जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 6 2, 264 हो जाएगा। और कुल समय कितना लगा है, 2 घंटे ये और 1.5 घंटे यानी 3.5 घंटे, 3.5 कैलकुलेट करेंगे तो 75 आ जाएगा। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा है एक लंबवर्ती बेलन के आधार का व्यास 36 सेंटीमीटर है और उसकी ऊंचाई 21 सेंटीमीटर है। अगर व्यास 36 दे रखा है तो इसकी जो रेडियस हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 18। फिर कह रहे हैं ऊंचाई कितनी है, तो 21 है। तो इसका आयतन बताना है। तो बेलन का आयतन क्या होता है, πr² h। वैल्यू रखेंगे 22/7 इंटू आर यानी 18 इंटू h 21। 7 21 7, 7 21, सबका कैलकुलेट करेंगे मल्टीप्लाई करके, 21,384 आपका आंसर आ जाएगा। आगे देखेंगे, सिर्फ हमको एक चीज़ देखना है यहाँ पे। सब में देखिए इकाई पे कितना है, 6। अगर इसमें से एक भी ऑप्शन गलत हुआ तो सब गलत हो जाएंगे। इकाई का अंक चेक करिए पहले। 3/24 4 आया, 4/32 2 आया, 2 दूनी 4, तो इकाई पे 4 आना चाहिए। तो ये वाला ऑप्शन ऐसे ही करेक्ट हो जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19 को। क्या कह रहे हैं भैया 19 में, 8 वस्तुओं को बेचने पर एक दुकानदार को 2 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। कितना लाभ हुआ है, 2 वस्तुओं के बराबर लाभ हुआ है। जब लाभ हो तो क्या करेंगे, ये वाली संख्या घटा के लिखेंगे। 8 है तो उससे 2 घटा देंगे, कितना 6 इंटू 100, 2 1 के 2, 2 3 6,
100/3 का मतलब क्या होता है? 33 सही 1/3। बहुत ही अच्छी ट्रिक है, इसको आप ध्यान रखिए। इस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं कई बार पूछे जाते हैं। यहाँ पे जितनी वस्तुएं हैं, लाभ हो या हानि, उसको ऊपर लिखा। अगर यहाँ पर लाभ कह रहा है तो ये 8 से 2 घटा देंगे। अगर हानि कहता तो 8 में से 2 जोड़ देते। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ? लाभ, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे घटा के लिखेंगे /6 × 100। ठीक, आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20 को, जो लास्ट क्वेश्चन है आपका। कह रहा है एक आदमी और एक लड़का एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं। फिर आगे कहा है यदि आदमी अकेले अंतिम 3 दिन तक काम करता है, आखिर में आदमी कितने दिन तक काम करता है? 3 दिन तक, तो यह काम 13 दिन में पूरा होता है। देखिए, काम कितने दिन में पूरा होना चाहिए था? 12 दिन में। ठीक, और काम कितने दिन में हुआ है? 13 दिन में पूरा हुआ है। और आखिरी में जो है 3 दिन तक आदमी ने अकेले काम किया है। 3 दिन तक आदमी ने अगर अकेले काम किया है और काम 13 दिन चला है, तो दोनों ने मिलकर कितने दिन काम किया होगा? तो 10 दिन। तो 2 पंचे 10, 2 छाक 12। ठीक, 5/6 भाग इन लोगों ने काम मिलकर किया है। तो शेष काम कितना रहा होगा? एक में से 5/6 काम मिलकर किया, तो 6 के 6, 6 में से 5 गया 1, 1/6 काम शेष रह गया। और शेष काम को आदमी ने किया है लास्ट में कितने दिन में? 3 दिन में। तो पूरा काम आदमी अगर अकेले करता तो 6 × 18, 18 दिन लगते इसको। देखिए, आदमी और लड़का मिलकर किसी काम को 12 दिन में कर रहे हैं और आदमी अकेले 18 दिन में कर रहा है। एलसीएम लेंगे 36 आएगा, 12 × 3 = 36 और 18 दूनी 36। अब देखिए, यहाँ पर जो आदमी है, आदमी की क्षमता कितनी है? 2। आदमी की क्षमता कितनी है? 2। यहाँ पर भी आदमी की क्षमता 2 होगी। 3 कैसे हुए? क्योंकि लड़के की क्षमता कितनी है? 1 और आदमी की क्षमता 2। कह रहा है लड़का कितने दिन में अकेले काम करेगा? काम कितने हैं? 36। 36 काम है, 1 की क्षमता से करेगा तो उसको कितने दिन लग जाएंगे? 36 दिन लग जाएंगे। ठीक, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 20। आशा करते हैं इस वीडियो से आपको कुछ लाभ हुआ होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट। आशा करते हैं इस वीडियो से आपका फ़ायदा हुआ होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।